आप वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा है ट्रांसफार्मर में कौन सा पार्ट है, भाग है जिसमें सबसे अधिक हीट यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। दोस्तों वो होता है वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। वाइंडिंग जो होती है उसमें सबसे अधिक जो है हीट उत्पन्न होती है, जिसको कूल किया जाता है ऑयल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो आपको क्या बताना है कि कंजर्वेटर टैंक जो होता है उसमें क्या भरा होता है। उसमें दोस्तों भरा होता है ऑयल, जिससे हम कूलिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे तेल भरा होता है यानी कि ऑयल जिसे कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर या पैरामीटर उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों जो स्टेबलाइजर लगे होते हैं हमारे घरों में, उसमें जो है आपका कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है वो आपको बताना। दोस्तों जो स्टेबलाइजर में जो लगा होता है वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टेबलाइजर में आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा पैरामीटर ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर या विभवांतर ट्रांसफार्मर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं, क्लिप ऑन मीटर जो होता है उसमें जो आपका यूज किया जाता है वो करंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। करंट ट्रांसफार्मर, जिसको सीटी भी बोलते हैं। क्या करंट ट्रांसफार्मर को सीटी नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इसमें करंट को मेजर किया जाता है। इसको हम क्लिप ऑन मीटर में इसका यूज करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन द्वारा 2 फेज में बदला जा सकता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 3 फेज आपके 3 फेज सप्लाई आते हैं, उसका जो कनेक्शन होता है 3 फेज का, उसको कन्वर्ट करते हैं 2 फेज में। तो वो आपका कौन सा कनेक्शन होता है। इसको स्कॉट कनेक्शन द्वारा जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं 3 फेज सप्लाई को जो है आपके 2 फेज में। यहाँ यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 होगा यहाँ पे, पैरामीटर ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें, देखिए ट्रांसफार्मर में जो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट हानियों का उपयोग योग प्राप्त होता है, या फिर हिस्टैरिसीस हानियाँ प्राप्त होती हैं। ऑप्शन सी है कॉपर हानियाँ प्राप्त होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे एडी करंट हानियाँ प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा कि हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट हानियों का योग वहाँ पे प्राप्त होता है जब हम ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 होगा, स्टेप अप पैरामीटर या ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा क्या होती है। घटती है, बराबर होती है, बढ़ती है या सभी। दोस्तों मैं बता दूं, स्टेप अप जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ा है, स्टेप अप यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने वाला। ट्रांसफार्मर का काम ही क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना। जब ये वोल्टेज को बढ़ाएगा तो आपके आउटपुट जो करंट होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होगा, आपकी धारा जो है वो घटती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टेप ट्रांसफार्मर में आउटपुट में धारा घटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है। दोस्तों अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि ईएमएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुए थे 20 आपके मार्च को। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म बता दो उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका, आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म होता है। एमएमएफ का भी पूछा था, तो वहाँ पे होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या मैग्नेटोमोटिव फोर्स उसका एमएमएफ का होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो वैल्यू होती है, जो ईएमएफ का मान होता है आपका, जो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ, वो आपकी फ्रिक्वेंसी एफ, आपके टर्न एन, ठीक है, फ्रिक्वेंसी एफ, टर्न एन, और आपका जो है फ्लक्स फाई पर ये निर्भर करता है। आपको ध्यान देना। तो यहाँ के ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या, फ्रिक्वेंसी टर्न संख्या और फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, इस पे जो आपका ये है निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, पैरामीटर ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का कार्य क्या होता है। दोस्तों बताना है आपको ब्रीदर का कार्य क्या होता है। तो आप सबको पता है ट्रांसफार्मर जो ब्रीदर होता है, जो गर्म हवाएं आती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रवेश करती है, उसके जो मॉइस्चर होते हैं, उसको नमी जो होती है उसको सुखाने का कार्य करता है, उसको सोखने का कार्य करता है। जो उसमें नमी होती है वो ब्रीदर एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसमें नमी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट हो जाएगा कि जब बाहर से पैरामीटर यानी ट्रांसफार्मर में हवा आती है तो तब उसको नम को
वो सोखने का कार्य करता है नमी को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। परला मित्र ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है ट्रांसफार्मर एक मशीन ही तो है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ये सभी या घुड़लक या स्थैतिक चल। देखिए ट्रांसफार्मर में जो है वो आपके एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है? स्टैटिक डिवाइस को स्टैटिक मशीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है यहाँ पे कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। आप जैसे आपके जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इसमें जो है आपके मूविंग पार्ट होते हैं, लेकिन आपके ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते। तो इसको भी हम मशीन कह सकते हैं, स्टैटिक मशीन, यानी कि स्थैतिक मशीन आपका एक ट्रांसफार्मर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पर आपका ट्रांसफार्मर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वो कहलाती है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग में जो सप्लाई वाइंडिंग जिसमें सप्लाई देते हैं उस वाइंडिंग को पूछ रहा है कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, फील्ड वाइंडिंग या कोर वाइंडिंग। दोस्तों सबको पता है ट्रांसफार्मर में जो है सप्लाई जो देते हैं वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग में आपको संयोजित करते हैं या कनेक्शन इसका देते हैं। सेकेंडरी में आपका लोड लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो आपका एसी पर कार्य करता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर सदैव जो है वो आपका एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता है ट्रांसफार्मर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 होगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं 4, इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 90 से 98% आपकी जो होती है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के ऊपर, अगर आपके सामने वहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के ऑप्शन होंगे वही वहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती हैं। अगर बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है आपकी 100% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है। तो जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है आपकी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन स्टील से आपकी ये बनी होती है। पतली पतली पत्तियों को काट करके इसको सिलिकॉन स्टील का जो है इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 होगा, किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है? दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो आपका संयोजन होता है, आपके जो कनेक्शन होते हैं, स्टार कनेक्शन हो गया, आपका डेल्टा कनेक्शन होगा। जैसे कि आपका स्टार होता है तो उसमें आपका न्यूट्रल पॉइंट वहाँ से एक निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल्टा जो होता है उसमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डेल्टा कनेक्शन में जो है न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? ब्रीदर, कंजर्वेटर, आर्मेचर या क्रोड। देखिए ये तीनों जो आपके हैं, ब्रीदर, कंजर्वेटर, क्रोड, ये तीनों आपके ट्रांसफार्मर के ही भाग होते हैं। आर्मेचर जो होता है ये आपका मोटर जनरेटर का ही आपका भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आपका ट्रांसफार्मर का ये भाग नहीं होता है आर्मेचर। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय है। तो ट्रांसफार्मर जो एडी करंट लॉसेस होते हैं उसको हम रोकने के लिए लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं। क्या? कोर को, जिसमें ट्रांसफार्मर जो कोर होती है, पत्तियाँ कोई कोर बनी होती हैं, उसको लेमिनेट कर दिया जाता है, जिससे जो एडी करंट लॉसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 और आपका लास्ट हो गए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए या किलोवाट में या किलोवाट एम्पियर। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो रेटिंग होती है आपकी केवीए में होती है, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।